गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल और मेरे ऐप चौहानेश्वर 8317 एंड चौहान एकेडमी दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी सीरीज, जिसे हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 से हमने इसे पढ़ना शुरू किया है। क्लास 6 अभी हमारा चल रहा है, क्लास 6 का हिस्ट्री, और चैप्टर 1 से हमने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। तो इसको जाके आप लोग पिछले वीडियो को अब मेरे ऐप चौहान एकेडमी और यूट्यूब चैनल चौहानेश्वर 8317 दोनों पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में जाके चेक करना है और उसको आप लोग को रिवाइज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी का। हमारा नए नए प्रश्न और विचार है। चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है नए नए प्रश्न और विचार। तो इसकी शुरुआत होती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महाजनपद का निर्माण हो चुका था। छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा राज्य बनने लगे थे, राज्य के रूप में स्थापित हो रहे थे और महाजनपदों का निर्माण हो रहा था। इसको आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं, तब ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। स्त्रियों का सभी जगह पे तिरस्कार हो रहा था। छोटे शूद्र 4 वर्ण में लोगों को बांट दिया गया था, जहाँ पर स्त्री और शूद्रों को दोनों को पढ़ने लिखने की, वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई थी, मंदिरों में जाने की भी आज्ञा नहीं दी गई थी। तो धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी और इसी कुरीतियों का परिणाम है कि नए नए धर्म के तरफ लोग बढ़ने लगे। लोगों का ध्यान नए नए धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगा, क्योंकि अपने धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, बहुत सारे मतभेद होने लगे थे। तो लोग नए धर्म को अपनाने लगे, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ नयापन लगा। इन सारी रूढ़िवादिताओं से कुछ अलग मिला, इसलिए नए नए हम लोग देखेंगे नए 2 धर्मों का उदय होता है। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसी समय लगभग 2500 साल पहले भारत में कई महाजनपद और शहरों का उदय हो चुका था। तो लगभग 2500 साल पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारे महाजनपदों का और शहरों का उदय हो चुका था। समाज और जीवन में नए बदलाव आ रहे थे, समाज और जीवन में बदलाव आ रहे थे। नई परिस्थितियां, नए धार्मिक विचारों का जन्म हुआ था। ये छोटी सी पृष्ठभूमि है। महावीर और जैन धर्म के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। उसका नाम वर्धमान महावीर 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में तीर्थकर हुआ करता है, तो वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। इनका जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, क्षत्रिय कुल में। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेशन में जाके जरूर बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे। और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। इसके जन्म इनका वैशाली बिहार में हुआ था, क्षत्रिय कुल में थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष की आयु की कठिन साधना के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके ज्ञान को कैवल्य नाम से जाना जाता है। इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्षों की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। और इनके मुख्य उपदेश थे अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान नहीं, सत्य, हमेशा सच बोलना, से चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनके 5 उपदेश थे। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सत्य, हमेशा सच बोलना है, से चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह, भौतिक वस्तु का लोभ नहीं करना है। अनुयायी कठोर तपस्या और नियमों का पालन करते थे और इसकी अनुयायी कठोर तपस्या और नियमों का पालन करते थे। कहा जाता है कि इनसे चींटियों का भी वध नहीं हो सकता, मच्छर का भी वध नहीं हो सकता, और ये पूरे दिन भूखे रह करके केवल एक समय ही भोजन किया करते थे। और जैन धर्म अभी भी बहुत ही कठिन है। यह धर्म सभी के लिए समान, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म और जाति का हो, सभी के लिए समान था जैन धर्म। तो एक नया धर्म बना था। और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था।
पिता सुद्धोधन थे, शासक गणराज के प्रमुख शासक थे। गणराज के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर कि एक क्षेत्र के बहुत सारे राजा होते थे, उसको गणराज कहा जाता था। तो शाक्य गणराज के राजा थे, प्रमुख थे इनके पिता सुद्धोधन। 29 वर्ष की आयु में 4 दृश्य इन्होंने 29 वर्ष किया। और गौतम बुद्ध के बारे में बता दिया गया था कि ये आगे चल के सन्यासी होंगे, तो उनके पिताजी उनको कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन वो आखिर करके सन्यासी बन ही गए। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था, बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। इन चारों को देख के इनके मन में वैराग्य की भावना आ गई। 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और 6 वर्ष की कठोर तपस्या की और बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इनके प्रमुख उपदेश है 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है, तृष्णा का नाश संभव है, अष्टांगिक मार्ग से दुख का नाश हो सकता है। तो इनके 4 आर्य सत्य है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे पूरे का। फिर अष्टांगिक मार्ग है सम्यक। इस 4 आर्य सत्य से बचने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। इस अष्टांगिक मार्ग पे चल के इस दुख से, इस 4 आर्य सत्य से बचा जा सकता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। बौद्ध धर्म में जाति की भेद, यज्ञ और बलि का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म में जाति भेद, यज्ञ और बलि का विरोध किया गया है। आश्रम व्यवस्था है, बौद्ध धर्म से 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थ आश्रम घर के कामों को देखना है, वानप्रस्थ आश्रम वन में रहना है, सांसारिक माया त्याग करना है, और संन्यास आश्रम सारे सुखों को त्याग करके भगवान में लीन हो जाना, संन्यास आश्रम। और ये है मुख्य स्थान राजगीर। महावीर और बुद्ध दोनों का प्रमुख स्थान है राजगीर। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं पे दिया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बुद्ध की जहाँ पे मृत्यु होती है वो कुशीनगर था। पावापुरी, महावीर को निर्वाण प्राप्त, और पावापुरी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। और फिर इसके महत्व, ये जो चैप्टर है इसका क्या महत्व है। जैन और बौद्ध धर्म ने सरल जीवन, करुणा, अहिंसा और समानता पर जोर दिया। इस चैप्टर का निष्कर्ष निकलता है इस समय के नए विचारों ने समाज की संस्कृति और धर्म पर प्रभाव डाला। ये इसका निष्कर्ष है, इसका महत्व है। क्लास 6 हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है आप लोग। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक जो बुक है उसको एक बार खुद से भी पढ़े, क्योंकि ये सारा कुछ पढ़ने के बाद एक बार बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये उसका छोटा सा निचोड़ नोट्स है और उसका डिटेल्स बुक में है, जिसको आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खुद से पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। सारा कुछ टीचर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप लोग बुक पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट 200% क्लियर हो जाने वाला है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग एक बार बुक जरूर पढ़ें। और यह हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया है। अब चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में। और अभी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं हॉस्पिटल में थी, और फिर से अभी लंबे टाइम तक लगता है नहीं है कि ठीक रह पाऊंगी। तो अभी कुछ क्लास में डिस्टर्बेंस आ सकता है, और मेरा एएसओ का भी एग्जाम है और बीपीएससी वाला एग्जाम भी है, तो हो सकता है कि क्लासेस कंटिन्यू ना हो। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी मैं फ्री हो जाऊं तो मैं क्लास जरूर लूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहें और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक खुद से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें समझ में आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको, और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज फास्टिंग भी है तो थोड़ा सा जल्दी मैंने बढ़ा लिया। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।